जर्रन बोदी अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने दिया जनसुनवाई में आवेदन। देखा जाए तो जनसुनवाई में ज्यादातर अतिक्रमण एवं सीमांकन के आवेदन आ रहे हैं। निरंतर अतिक्रमण के आवेदन प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह तैयार करता है। आज फिर जनसुनवाई में शासकीय गोहे को लेकर ग्रामीणों ने आवेदन दिया। ज्ञापन दिया है, किस उद्देश्य को लेकर, किस कारण से दिया है? सर, ये हमने ज्ञापन माननीय महोदय जी को दिया गया है क्योंकि हमारे जो कुछ शासकीय गोहा है उस पर कुछ किसानों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और हमारे जो आने जाने की रास्ता है वो टोटल बंद हो चुका है। वहाँ से कोई रास्ता मतलब आने की किसानों द्वारा बंद कर लिया गया है, जिससे रास्ता बंद पड़ा हुआ है पूरा। हम ये ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं सर मैडम को, जिससे हमारा रास्ता सुचारू रूप से चालू हो सके। ये शासकीय गोहा है, यहाँ नए गाँव और ग्राम जर्रन के बीच का ये मेढ़ा है जिसमें कुछ किसानों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। और आगे भी उसमें जो एक क्या बोलते हैं अपने जो कानून नाजर द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके उसमें रास्ता बंद किया जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में हमको न ट्रैक्टर ले जाने को, न हमारी धान रखी उसको बेचने के लिए कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। तो हम माननीय वरना स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए कोई रास्ता अवेलेबल नहीं। हमारा जो शासकीय भूमि में जो रास्ता है गोहा है उसको मैडम से दरखास्त की है को निकलवाने की कोशिश मतलब वो उसके लिए आवेदन दे रहे हैं हम लोग। और मैडम जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द RI साहब से पटवारी जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस जन में सुनवाई की जाए हमारी। गोहे की नपती करवा कर जल्द से जल्द हम लोगों को रास्ता सुचारू रूप से चालू किया जाए और बिल्डरों के द्वारा जो शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया उसको हटाई जाए और उसको नपती में के द्वारा नपाई होने के कारण और हमारे रास्ते को जो है चालू किया जाए। इसलिए आप आने जाने में कैसे करते हैं? अभी तो हम महोदय जी बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। कुल मिला के ये है कहीं से मोटरसाइकिल निकालते, कहीं इधर से कहीं उधर से निकाल लेते हैं। भाई बंदी के तौर पर चलती रहती है कहीं से, बाकी कहीं से साधन आने जाने का नहीं है हमारे लिए। अभी आप पगडंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, पगडंडी कर रहे हैं। ये हाँ, अभी आपके पास बड़ी गाड़ियाँ अपने फसल को बाजार तक लाने नहीं है, कोई साधन, कोई कहीं का साधन नहीं है हमारे लिए आने जाने के लिए, कोई बड़ा साधन नहीं है। हमारे धान है वो घर रखी है, निकलने को रास्ते नहीं उसमें। अभी कहाँ से पहली बार आवेदन दिया है या और भी दे चुके? इस रास्ते की एक बार और नपती हो चुकी थी लेकिन वो किसी कारणवश वहाँ से नहीं खुल पाया है। ये दूसरी बार हम आवेदन दे रहे हैं। क्या कॉलोनाइजर ने शासकीय रास्ते पे, शासकीय गोहे पे कब्जा करके रखा है क्या? हाँ, उनका कहना है कि हमारा भूमि आ रही है यहाँ से, इसलिए उन्होंने कब्जा करके रखा है। उनकी भूमि है उधर से, कह रहे हैं वो हमारा है। अब जैसा भी है वो नपती में सब सामने हो जाएगा। मैडम के द्वारा हमने ये कह चुके हैं कि जल्द से जल्द इसकी नपती होना चाहिए और यहाँ से रास्ता सुचारू रूप से चालू किया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए सोहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।